Hello everyone, very good morning. I hope you are fine. Welcome to Expert Classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, आज से हम आप लोगों का बीए सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो है पेपर आप लोगों का 6 जुलाई को होने वाला है। पेपर का नाम है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। ये आप लोगों का क्या है, पेपर है, ठीक है। तो ये कौन सा पेपर स्टूडेंट, इस समय आप लोगों का जो है मेजर एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, मेजर की परीक्षा हो रही है। माइनर का जो है पेपर स्टूडेंट इसके बाद होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैम हमने माइनर में था भरा था और वो मेरा हिंदी मतलब ये अभी मेजर का ऐसे आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, अभी क्या है मेजर का हो रहा है परीक्षा, माइनर जो है इसके बाद होगा, ठीक है। तो ये आप लोग को एग्ज़ाम जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो है 6 जुलाई को होगा। 75 नंबर का जो है आप लोगों का टोटल जो है मार्क्स रहते हैं और समय कितना मिलता है, 2 घंटे का समय है। परीक्षा जो है आप लोगों की जो है 10 से लेकर 12 बजे तक का मॉर्निंग का टाइम दिया गया स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए ये हम आप लोगों का 2025 में जो क्वेश्चन आया था स्टूडेंट उसको हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, सॉरी पहला नहीं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सेक्शन सी का क्वेश्चन हमने लिया है, लॉन्ग क्वेश्चन। और कल जो है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन और परसों जो है अति लघु क्वेश्चन आप लोगों का हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आज लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करा दे रहे हैं, ठीक है। कल जो है शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु प्रश्न और जो है परसों जो रहेगा अति लघु रहेगा। तो देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का कि कार्यालय हिंदी का आशय स्पष्ट करते हुए उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो देखिए कार्यालयी हिंदी से तात्पर्य उस हिंदी भाषा से है जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक कार्यालय, प्रशासन और बैंकों में दैनिक कामकाज के लिए किया जाता है। कार्यालय हिंदी का मतलब क्या कि जो कार्यालय में यूज होने वाला जो आपका हिंदी भाषा है वो होता है। फिर क्या है, यह सामान्य बोलचाल की हिंदी से भिन्न होती है, ठीक है। यानी जैसा हम घर पर बोलते हैं ना उससे क्या होती है, वो भिन्न होती है। जो अत्यंत औपचारिक, अस्पष्ट, नियमबद्ध, औपचारिक कॉमा अस्पष्ट कॉमा नियमबद्ध और विशेष शब्दावली से युक्त होती है। यानी उसका एक क्या होता है, एक कोड होता है, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक भाषा हम यूज करते थे। सबसे पहले समझिएगा कि कार्यालय हिंदी जो हिंदी भाषा का वह है जहाँ वह भाषा होती है जहाँ पर हम क्या, जो हम सरकारी दफ्तरों में, अर्ध सरकारी, व्यावसायिक कार्यालय, प्रशासन, बैंकों में जो हम दैनिक काम का मतलब क्या हुआ कि जो दिनचर्या का जो काम काज होता है उसमें जो यूज करते हैं वही क्या है, हमारा कार्यालय हिंदी होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये हिंदी भाषा से जो है अत्यंत जो है क्या है, भिन्न होती है, ठीक है। ये औपचारिक यानी कि इसमें क्या है, नियम कानून ये सब चीज़ की जो है एक विशेष शब्दावली से युक्त होती है। अब देखिए कार्यालय हिंदी भाषा के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। तो देखिए कार्यालय हिंदी के मुख्य उद्देश्यों को निम्नलिखित बिंदुओं से द्वारा समझा जा सकता है। पहला क्या है, राजकाज की सुगमता हेतु, ठीक है। यानी जो राजकाज जो लगा है यानी राज्य से संबंधित जो भी कार्य हो रहे हैं उसके सुगमता माने सफलता, मतलब आसानी से होने वाला। शासन और प्रशासन के कार्यों को देश की जनभाषा में संचालित करना ताकि कार्यालयी संचार स्पष्ट और समझने में आसान हो सके, ठीक है। जो भी मतलब शासन प्रशासन से जो भी आदेश है उसको क्या है, जनभाषा तक संचालित करना होता है, जो कि क्या हो सके, मतलब जो कम्युनिकेशन हो, संचार हो, वो क्या स्पष्ट और समझने में आसान हो सके। दूसरा क्या है आपका प्रशासनिक पारदर्शिता, इसमें क्या सरकारी नियमों, नीतियों और योजनाओं को आम नागरिक की अपनी भाषा में प्रस्तुत करना ताकि शासन और प्रजा के बीच सीधा संवाद स्थापित हो सके, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी शासन से दिशा निर्देश लागू हो तो वो आम जनता तक जो है कैसे पहुँचे, सरकारी नियम क्या क्या है, उनकी नीतियाँ क्या हैं और उनको जो है मतलब उनकी योजनाएं क्या है जिससे कि नागरिकों का हित हो सके। तो ये क्या है, प्रजा और शासन के बीच जो सीधा संवाद स्थापित, जैसे कोई ज़रूरी नहीं ना कि हर लोग इंग्लिश जाने, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए जो है हिंदी भाषा को जो है मैंने प्रशासनिक भाषा में जो है दिया जाता है ताकि प्रजा भी खुश रहे और क्या है सरकार के से और प्रजा का जो संबंध अच्छा बन सके। फिर क्या है आपका दस्तावेजों का मानकीकरण।
कार्यालय में एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिसूचना, ज्ञापन, परिपत्र और सरकारी पत्रों की एक निश्चित और मापन प्रारूप तैयार किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी नियम कानून बन रहे हैं तो उसको क्या लिखित तौर पे जो है दस्तावेज के तौर पे जो है बनाए रखते हैं, ताकि किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो सके। ठीक है। फिर क्या, जन सामान्य तक पहुंच, प्रशासनिक कार्यों का आम जनता के लिए सरल बनाना, ताकि कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी सरकारी आदेशों और सूचना को क्या कर सके, आसानी से जो है समझ सके। ठीक है। ऐसा भाषा जटिल नहीं होना चाहिए जिससे क्या हो, आम जनता को जो है दिक्कत हो। ठीक है। फिर क्या है, संवैधानिक दायित्व की पूर्ति। संवैधानिक दायित्व की पूर्ति में क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि राज्य हिंदी के संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए उसे राजकाज की मुख्य भाषा के रूप में स्थापित करना। ठीक है। यानी संवैधानिक मतलब जो संविधान से लागू हो, जो भी नियम कानून, जैसे नागरिकों को बहुत सारे जो है अधिकार प्राप्त है ना, तो वो जो है किसके जरिए हो और उसकी जैसे जन सेवा के लिए कौन कौन सी जो योजनाएं चलाई गई जिसका जो है जन समाज जो है लाभ उठा सके, इसको जो है स्थापित करना। फिर क्या, जन भागीदारी बढ़ाना। देश के प्रशासनिक विकास में आम जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना, जो अपनी स्थानीय भाषा के प्रयोग से संभव है। ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जैसे कोई भी दिशा निर्देश हो गया, अगर वो उसमें क्या है जनता जो है पूर्ण रूप से भाग नहीं ले रही है तो वो योजना क्या हो जाएगी, विफल हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मतलब जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रशासन और जनता के बीच जो है सीधा मतलब सहयोग सुनिश्चित हो, और जो भी भाषा का यूज हो वो स्थानीय भाषा यानी लोकल भाषा के जरिए जो है उनको समझाया जा सके, ताकि ग्रामीण लोग और जो कम पढ़े लिखे जो लोग हैं वो उनको उस चीज़ को क्या है समझ सके। ठीक है। अब आइए देखिए, परिभाषित शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया पर विचार कीजिए। प्रश्न दूसरा है, परिभाषित शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया पर क्या है विचार करना है या इसको स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो देखिए, परिभाषित शब्दावली निर्माण एक व्यवस्थित और सुविचारित प्रक्रिया है जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भाषा को सटीक, स्पष्ट और त्रुटिहीन बनाती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से अनुवाद और नवीन शब्द निर्माण के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे केंद्रीय निकायों द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। जो पारिभाषिक जो शब्दावली होती है वो क्या होती है, मतलब यह एक ऐसी शब्दावली होती है जो कि किसी भी चीज़ को क्या करेगी, व्यवस्थित और मतलब बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। ठीक है। और ये ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में क्या होता है, सटीक होता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है, मतलब उसको त्रुटिहीन बनाया जाता है। और अनुवाद और नवीन शब्दों का जो है निर्माण जो होता है इसी सिद्धांत मतलब इसी शब्दावली पे क्या होता है, आधारित होता है। अब आइए देखिए, परिभाषित निर्माण प्रक्रिया के चरण और सिद्धांत कौन कौन से। तो परिभाषित जो है परिभाषित निर्माण की प्रक्रिया में देखिए, पहला क्या है, चयन और अनुवाद। ठीक है। पहला क्या है, चयन अनुवाद, जिसको इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें देखिए भारतीय भाषाओं का सहारा। सबसे पहले संस्कृत, प्राकृत और अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं से प्रयुक्त शब्दों का जो है चयन किया जाता है। ठीक है। चयन और अनुवाद के अंतर्गत पहला ऑप्शन क्या था, पहला पॉइंट क्या है आपका, भारतीय भाषाओं का सहारा। तो इसमें क्या, सबसे पहले जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या संस्कृत भाषा का उद्गमन हुआ। ठीक है। संस्कृत, प्राकृत या अन्य भाषाओं को क्या करते हैं हम, जो पहले क्या था, पहले संस्कृत, हमारे वेद पुराण जो भी लिखे गए संस्कृत, बाद में जो है उसका हिंदी ट्रांसलेट किया गया है। फिर देखिए दूसरा क्या, अर्थ की अस्पष्टता, यानी यहाँ पे क्या है, परिभाषित लक्ष्यों, परिभाषित शब्द के अर्थ सुनिश्चित होते हैं जिनमें कोई संदेह या विकल्प नहीं होना चाहिए। यानी जो भी हम बात कर रहे हैं वो क्या हो, स्पष्ट हो, उसमें कोई भी मतलब किसी भी तरह का क्या है संदेह नहीं पाया जाना चाहिए, ना ही कोई विकल्प होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा है लिप्यंतरण। लिप्यंतरण में क्या है, तो इसमें क्या है, पहला जैसे अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का उपयोग। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को देवनागरी लिपि में ज्यों का त्यों, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा ऐसे लिखाएगा, ज्यों का त्यों होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर आधा तो यूं,
ज्यों का त्यों क्या करते हैं हम लिखा जाता है, यानी उसमें कोई जो है चेंजिंग नहीं होता है। ज्यों का त्यों क्या करते हैं उसमें हम लिखते हैं। यहाँ पर ये बना लीजिएगा थोड़ा सा, देखिए त्यों, ठीक है, ये ज्यों का त्यों जो है लिख जाता है। तीसरा क्या है, नवीन शब्द निर्माण प्रक्रिया। इसमें क्या है, जब सीधे अनुवाद या लिप्यंतरण संभव न हो तो निम्नलिखित तकनीक में से नए शब्द का जो है निर्माण किया जाता है। तो इसमें क्या नए शब्द हम क्या जोड़ेंगे, तो जैसे उपसर्ग या प्रत्यय से, जैसे मूल शब्द में उपसर्ग जैसे प्र प्लस मान बराबर क्या होता है प्रमाण होगा, या प्रत्यय जोड़ के इन्हें पारिभाषित शब्द बनाया जाता है। ठीक है, इन्हें पारिभाषित, पा पर आ का मात्रा यहाँ बना लीजिएगा, ये गलत है। ठीक है, प पर आ का मात्रा रहेगा, पारिभाषित शब्द बनाए जाते हैं। फिर क्या समास प्रक्रिया, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर संक्षिप्त और स्पष्ट शब्द बनाना, जैसे दूर दर्शन, दूर प्लस दर्शन, ये क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़कर दूर दर्शन बन जाएगा। ठीक है, चौथा हमारा क्या है, आधिकारिक मार्गदर्शिका। इसमें क्या, भारत में पारिभाषिक शब्दों के मानकीकरण और निर्माण का कार्य वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा जो है किया जाता है। आधिकारिक मार्गदर्शिका का मतलब क्या हुआ कि अधिकार से संबंधित, यानी जो ISPCS जो होते हैं आयोग के द्वारा जो मतलब दिया जाता है, वो आपके क्या है आधिकारिक मार्गदर्शिका के अंतर्गत आता है, और उनका क्या है एक मानक होता है। ठीक है, जैसे मानक का मतलब समझिए, जैसे TGT का एग्ज़ाम देना है आप लोगों को, तो क्या है BA प्लस B.Ed करेंगे। ठीक है, ठीक है, BA पास होने के बाद क्या करेंगे, प्लस आप क्या करेंगे B.Ed करेंगे। तो ये आप क्या होंगे, आप मतलब TGT फार्म के भरने के जो है योग्य हो जाएंगे। अब आइए देखिए हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है कि हिंदी की विभिन्न वेबसाइटों पर प्रकाश डालिए। देखिए, इंटरनेट के विस्तार के साथ ही हिंदी भाषा में डिजिटल दुनिया में एक बहुत बड़ा छलांग लगाई है। आज हिंदी में समाचार, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी जानकारी देने वाली हजारों बेहतरीन वेबसाइट मौजूद हैं जो हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर पहुंचा रही हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही जो है वेबसाइट नहीं मौजूद है, अब क्या हिंदी भाषा में भी बहुत सारे वेबसाइट मौजूद है, जिसके ज़रिए क्या करते हैं, हमको डेली अगर समाचार सुनना है तो हम समाचार पा सकते, किसी साहित्य के बारे में जानना है तो हम साहित्य को समझ सकते, स्वास्थ्य संबंधी मतलब जानकारी ले सकते, तकनीकी की जानकारी ले सकते हैं। फिर क्या, हिंदी की विभिन्न प्रमुख वेबसाइटों को उनकी श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से हम समझ सकते थे। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं। देखिए, उससे पहले स्टूडेंट देखिए, आप लोगों का जो है को करिकुलर की क्लास भी जो है इसके पहले हमने आप लोगों को चैनल पर दे दिया है, और उसमें हमने चेंजिंग किया स्टूडेंट। ठीक है, कुछ पुराने कोर्स को हमने शामिल किया है, और कुछ जो अभी इस साल नया रिसेंट सिलेबस चेंज हुआ है स्टूडेंट। बहुत से जो है बच्चों को नहीं पता है कि सिलेबस जो है नया चेंज हुआ है। पेपर का तो नाम यही है, यानी कि पिछले साल जो भी बच्चे दे रहे थे पेपर आपसे, जैसे सीनियर के लोग जिनका भी एग्ज़ाम था को करिकुलर का, तो वो दे, लेकिन इस बार क्या हुआ, पेपर का नाम तो वही है, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, लेकिन अब उसमें क्या है, अंदर में जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। तो हम यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के अनुसार आप लोगों का मतलब 2 यूनिट्स जो है कंप्लीट कर दिए हैं, और बहुत जल्द ही आप लोगों का जो है 3rd और 4th यूनिट भी हम कंप्लीट कर देंगे। उसका एग्ज़ाम जो है आप लोगों का को करिकुलर का जो है एग्ज़ाम 11 जुलाई को होने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, तो 11 जुलाई से पहले आप लोगों को एक और मॉडल पेपर देंगे, जो कि आप लोगों का जो है लेटेस्ट जो अभी जुड़ा है ना स्टूडेंट, जो सिलेबस चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को हम वो क्लास देंगे। तो आप लोग प्लीज़ जो है चैनल को पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जितनी भी क्लास की जो वीडियो रहेगी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। याद रखिएगा कि इस चैनल पर जो है हम आप लोगों को माइनर सब्जेक्ट, ठीक है, माइनर भी आप लोगों को हम पढ़ाते हैं। ठीक है, माइनर का भी सब्जेक्ट चलता है हमारा, और इसी पर क्या है आप लोगों का जो है मेजर सब्जेक्ट भी हम आप लोगों का चलाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि माइनर प्लस आप लोगों का क्या है मेजर, ये आप लोगों का हम
माइनर, मेजर और को करिकुलर, ये तीनों जो है विषय का आप लोगों का हम क्लास चलाते हैं। अब आइए देखिए हम बात करते हैं हिंदी समाचार वेबसाइटें क्या है। आज के समय में देश विदेश की ताज़ा खबरें हिंदी में उपलब्ध हैं। इनमें विश्वसनीयता और लोकप्रियता के मामले प्रमुख शामिल हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट क्या है, दैनिक जागरण जो है भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला हिंदी समाचार पत्र है और इसकी वेबसाइट भी सबसे लोकप्रिय होती है। ठीक है, यानी क्या है, हिंदी जो दैनिक जागरण है वो क्या है, आप लोगों का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला। देखिए तो दैनिक जागरण क्या है, ये आपका न्यूज़पेपर है जो कि सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, और अब क्या है इसकी वेबसाइट भी मतलब उपलब्ध है। तो लोग क्या करते हैं, जिनके पास जैसे समय नहीं है तो वो न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ पा रहे तो यूट्यूब के जरिए जो है वेबसाइट पर जाकर अपना जो है न्यूज़ डेली का डेली जो है देख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या अमर उजाला में क्या होता है, तो ये राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी स्थिति खबरें जो है प्रदान करती है। अमर उजाला जो है वो क्या है, सबसे सटीक मतलब अच्छा जो है आपका क्या है, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन से जुड़ी जो है खबरें जो है किससे, अमर उजाला से। फिर क्या अन्य नाम जैसे नवभारत हो गया, नवभारत टाइम्स हो गया और दैनिक भास्कर हो गया। तो ये भी क्या है, ये भी आप लोगों का जैसे न्यूज़ चैनल भी है और न्यूज़पेपर भी है। तो इसके जरिए क्या होता है, आप मतलब हम लोग क्या करते हैं, मतलब डेली जो है दैनिक भास्कर के जरिए क्या है न्यूज़ अपडेट हम लोग ले लेते हैं। फिर क्या दूसरा क्या है आप लोगों का, हिंदी और साहित्य और संस्कृति। तो देखिए हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में कई वेबसाइटों के महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। जैसे पहला क्या है आपका कविता कोश। ठीक है, कविता कोश पर हम क्या करते हैं, तो कविता कोश पर आप हिंदी की हजारों क्लासिकल और समकालीन कविताएं पढ़ सकते हैं। फिर क्या है रेख्ता में क्या कर सकते हैं, तो रेख्ता जो होती है मुख्य रूप से उर्दू शायरी और हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा डिजिटल पुस्तकालय है। रेख्ता क्या है, तो एक तरह की लाइब्रेरी है जिस पे हम उर्दू शायरी और हिंदी साहित्य से संबंधित जो है चीज़ों को जो है हम जान सकते हैं। फिर क्या है साहित्य कुंज पर क्या है, साहित्य कुंज पर कहानियाँ, लघु कथाएं, साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित की जाती। तो देखिए अब क्या है, साहित्य और संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज़ है। आप लोग उसमें क्या क्या पढ़े, तो जैसे कविता कोश हो गया, रेख्ता हो गया और साहित्य कुंज हो गया। अब आइए देखिए हम बात करते हैं शिक्षा और ज्ञान। इसमें क्या है, छात्रों और ज्ञानार्जन करने वालों के लिए हिंदी में बेहतरीन शैक्षिक पोर्टल उपलब्ध है। जैसे खान एकेडमी हिंदी के माध्यम से गणित और विज्ञान जैसे विषय हिंदी में सीखे जा सकते हैं। ठीक है, खान एकेडमी पर क्या कर सकते हैं हम, जैसे हिंदी माध्यम से गणित और विज्ञान जैसे विषय को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर क्या ई पाठशाला पे क्या NCERT की किताबें और ई बुक्स हिंदी में क्या है उपलब्ध है। तो ई पाठशाला भी क्या है एक वेबसाइट है जिस पे हम क्या है NCERT की किताबों को देख सकते हैं और ई बुक्स को भी हम देख सकते हैं। स्वयं भी आप लोगों का एक पोर्टल ही है, एक वेबसाइट ही है जिस पे हम क्या करते हैं, सरकारी पोर्टल पर जहां हिंदी में मुफ्त ऑनलाइन कोर्स और सर्टिफिकेट के जो है प्रोग्राम चलाए जाते हैं। यानी स्वयं जो है वो भी क्या है एक तरह का जो है सरकारी पोर्टल ही है जहाँ पर क्या है ऑनलाइन कोर्स भी पढ़ सकते हैं और किसी भी सर्टिफिकेट को जो है लेना है तो उस कोर्स से संबंधित सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे स्वयं के जरिए क्या होता है प्रोवाइड किया जाता है। अब आइए देखिए चौथा हमारा क्या है, स्वास्थ्य और चिकित्सा। स्वास्थ्य और चिकित्सा में क्या है, तो स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता और घरेलू उपचार के लिए हिंदी वेबसाइटों की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ रही है। आज क्या है, लोग जो है मतलब वेबसाइट खोलकर जो है अपने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी जो है जानकारियाँ जो घर बैठे बैठे ले रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे। देखिए माई उपचार, ठीक है, माई उपचार हिंदी में स्वास्थ्य सलाह, बीमारियों के लक्षण, दवाइयाँ की जानकारी देने वाली सबसे प्रमुख वेबसाइट में से एक है। देखिए माई उपचार में क्या है, तो स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जानकारी चाहिए तो हम माई उपचार के जरिए क्या है हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और जल्द से जल्द हम अपनी बीमारी से जो है छुटकारा पा सकते हैं। फिर क्या निरोगी काया पर आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपचार की जो है विस्तृत जानकारी दी जाती है। देखिए दो वेबसाइट इसका भी मिल गया, स्वास्थ्य और चिकित्सा से माई उपचार और निरोगी काया। ठीक है, अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं तकनीकी और ब्लॉगिंग। तकनीकी और ब्लॉगिंग में क्या है, तो देखिए तकनीकी दुनिया में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कई वेबसाइटें जो है काम कर रही हैं।
अच्छी ज्ञान के माध्यम से सामान्य ज्ञान टेक्नोलॉजी प्रेरक कहानियों को जो है बेहतरीन संग्रह। देखिए अच्छी ज्ञान क्या है, ये अच्छी ज्ञान जो एक वेबसाइट का नाम है, इसके माध्यम से क्या है हम जो है नए टेक्नोलॉजी को और जो प्रेरक जिससे हमको प्रेरणादायक कहानियाँ मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या है अच्छी ज्ञान पर जो है टेक्नोलॉजी संबंधित ज्ञान नॉलेज और आपके जो है कौन कौन सी कहानियों से आप प्रेरित हो सकते हैं उसका जो बेहतरीन संग्रह किया गया। नहीं कुछ कलेक्शन जो इम्पोर्टेंट जिससे कि लोग जो है मतलब मोटिवेट हो सकते हैं और क्या बोलते हैं उनको आइडियल मान सकते हैं। तो ऐसा कहानी जो है कहाँ पर मिलेगा आपको, अच्छी ज्ञान पर। फिर क्या हिंग खोज में क्या है, यह हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश और भाषा सीखने के लिए सबसे लोकप्रिय वेबसाइट है। हिंग खोज भी क्या एक तरह का वेबसाइट है जिस पे हिंदी और अंग्रेजी भाषा को जैसे हम आसानी से जो है जाकर उस वेबसाइट से क्या कर सकते हैं, हम वहाँ से सीख सकते हैं। अब आइए देखिए निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष में क्या है, तो निष्कर्ष भी देखने से पहले देखिए स्टूडेंट आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि इस पर जो है हम आप लोगों का जो है को करिकुलर की क्लास, ठीक है याद रखिएगा, इस पर को करिकुलर इस चैनल पे जो है को करिकुलर प्लस आपका मेजर सब्जेक्ट में कौन, आज देखिए हिंदी हो गया, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोगों को पॉलिटिकल का और होम साइंस ये सब की क्लास मिल जाएगी। और प्लस आप लोगों का जब माइनर एग्ज़ाम शुरू होगा स्टूडेंट उसकी भी हम क्लास आप लोगों को यूट्यूब पर प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए इस चैनल पर जुड़ने से आप लोगों का 3 विषय कवर हो रहा है। आपका को करिकुलर मेजर सब्जेक्ट में हिंदी, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। और माइनर में आप लोगों का सोशियोलॉजी और ये क्या बोलते हैं, माइनर में लगभग हमको लग रहा है सभी क्लास आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। आइए देखिए निष्कर्ष पर हम देखते हैं। तो क्या है, यह विभिन्न वेबसाइट पर यह साबित करती है कि हिंदी भाषा केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि डिजिटल माध्यम से हर क्षेत्र में लोगों तक पहुंच रही है और हिंदी के विकास में वेब मीडिया का योगदान अतुलनीय है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इस चैनल पर जो है आप लोग का को करिकुलर, मेजर और माइनर इन तीनों सब्जेक्ट का हम क्लास लेते हैं स्टूडेंट। तो आप एक बार जुड़ेंगे तो आप 6 सेमेस्टर फ्री एंड कॉस्ट आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी यूट्यूब पर जो है इसका पेमेंट नहीं करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो अगली क्लास बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बच्चों को आप लोग शेयर करिएगा स्टूडेंट, ठीक है। चैनल का नाम है, आप लोगों का चैनल का नाम क्या है, एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को चैनल आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।